के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन है? गुड मॉर्निंग निया। सबसे पहले अगर आप देखें तो पतंजलि फूड्स ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पर देखें तो एनालिस्ट मीट है, साथ में कुछ खबरों का भी असर देखने को मिलेगा। CDSL यहाँ पर देखें बोर्ड की बैठक है, जहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा, तो स्टॉक में हलचल होगी। और रेडियंट कैश मैनेजमेंट यहाँ पर आप देखें कि 20% का जो लॉक इन है ये यहाँ पर खत्म होगा। प्राइमरी मार्केट से अब सेकेंडरी मार्केट की तरफ ट्रांजिशन। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज यहाँ पर IPO की लिस्टिंग है। एक बार आपको याद दिला दूं कि इशू प्राइस 281 रुपये, इशू की साइज 1500 करोड़, और इसमें अगर आप देखें तो OFS जो है ये है 500 करोड़ का, और सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिला। रिकॉर्ड डेट के लिहाज से बजाज कंज्यूमर केयर यहाँ पर देखे जो शेयरों का बायबैक है 290 रुपये के भाव पर टेंडर माध्यम से, इस पर आप नजर रख के चल सकते हैं। अब बात करते हैं बड़ी खबरों की, तो बड़ी खबरों में सबसे पहले पतंजलि फूड्स, इस स्टॉक को आप रडार पर रखें क्योंकि शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर है। और जी बिजनेस ने अगर आप देखें तो एक्सक्लूसिव तौर पर एक खबर सबसे पहले आपको बताई थी और इस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है कि 10 जून को, यानी जो कल एक्सक्लूसिव खबर पर हमने आपको बताई थी कि कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का जो नॉन फूड कारोबार है इसका अधिग्रहण करेगी, और 5 चरणों में 1100 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें अगर आप देखें तो हेयर केयर, स्किन केयर, डेंटल केयर का जो कारोबार है ये शामिल है। और पतंजलि आयुर्वेद की FY24 की आय अगर आप देखें तो 6199 करोड़ के आसपास देखने को मिली। तो अच्छी खबर है पतंजलि फूड्स के लिए, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो सभी ब्रोकिंग स्टॉक्स पर भी आप खास नजर रखिएगा, क्योंकि एक और जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर लग रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो खबर आपको बताई गई थी कि डिस्काउंट ब्रोकिंग के कारोबार वाले ब्रोकर्स के लिए ये एक नेगेटिव खबर है, जहाँ पर सेबी ने एक्सचेंजेस को कहा है कि सभी क्लाइंट्स के लिए सामान्य चार्ज यहाँ पर लागू होते हुए नजर आ सकते हैं। एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं या क्लियरिंग है, इनको निर्देश दिया गया है कि फ्लैट रेट रखा जाए, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। यूको बैंक यहाँ पर नजर रखेंगे। कल हमने आपको खबर बताई थी कि 4 PSUs के मर्जर से जो खबर है, इसके बाद अगर आप देखें तो एक्सचेंजेस ने यूको बैंक से एक सफाई मांगी है, एक ऑपरेशनल तौर पर सफाई मांगते हैं, तो इस पर अगर आप देखें तो बैंक ने कहा है कि अभी फिलहाल इनके पास कोई जानकारी नहीं है। ONGC, ऑयल इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप खास नजर रख के चल सकते हैं। कारण ये कि सरकार ने कच्चे तेल पर जो विंडफॉल गेन टैक्स है ये 3250 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति टन कर दिया है। DCX सिस्टम, इस स्टॉक में अगर आप देखें तो कल भी आपको 4 से 5% का मूव देखने को मिला था। खबर आई है कि कंपनी को L&T से 1250 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें इलेक्ट्रिक मॉड्यूल्स और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करने के लिए ऑर्डर शामिल है। और कैरिसल लिमिटेड, यहाँ पर आप देखिए कि कल QIP खुला है, जिसका फ्लोर प्राइस है 837 रुपये 90 पैसे के करीब, और 20 मार्च को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पर QIP के जरिए तकरीबन, माफ कीजिएगा, 20 मार्च को बोर्ड बैठक हुई थी, जहां पर मंजूरी दी गई थी 150 करोड़ रुपए जुटाने के लिए, तो यहाँ पर अभी आप नजर रखेंगे। चलिए, ये तो कुछ महत्वपूर्ण खबरें हो गई, लेकिन आशीष ये बताइए जून में ऑटो सेल्स कैसी रही हैं और बिजनेस अपडेट Q1 का अभी तक का क्या आया है? बिल्कुल, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो जून बिक्री के आंकड़े हैं ये अनुमान से कमजोर साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो डोमेस्टिक PV वॉल्यूम्स है ये 43,524 यूनिट है, जो कि पिछले साल अगर आप देखें तो ये थी तकरीबन 47,235, 8% की गिरावट है। और जो अनुमान था 48,247 का था, यानी बिलो एस्टिमेट्स है, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो जो CV वॉल्यूम्स है ये भी अनुमान से कमजोर साइड पर ही देखने को मिले और पिछले साल के मुकाबले 7% की गिरावट है। TVS मोटर्स, यहाँ पर भी जो आंकड़े कंपनी ने पेश किए हैं जून बिक्री के, ये अनुमान से कमजोर साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर 2 व्हीलर की जो वॉल्यूम है 3,22,000 यूनिट के आसपास का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन 3,34,000 बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था। सिमिलरली अगर आप देखें तो जो टोटल सेल्स का आंकड़ा है ये भी अनुमान से कमजोर है। जो एक्सपोर्ट्स हैं यहाँ पर 4% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अच्छी बात है कि जो EV सेल्स हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो क्योंकि छोटा बेस है, इसके लिए पिछले साल के मुकाबले 10% का जंप भी देखने को मिला है। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर जो आंकड़े आए जून महीने के अच्छे देखने को मिले, जहाँ पर टोटल सेल्स आई है 5,03,000 यूनिट के आसपास की, 4,45,000 का एस्टिमेट था, यानी वे बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर आंकड़े आपको देखने को मिले। और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 15% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। आइशर मोटर्स, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड के जो आंकड़े आए हैं इसमें 75,500 यूनिट के आसपास का एस्टिमेट था, 73,000 का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है, अनुमान से कमजोर है। और मारुति, यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो जून प्रोडक्शन का डेटा है, अब तक मैंने आपको बिक्री के आंकड़े बताए, लेकिन ये प्रोडक्शन का डेटा है जहाँ पर कुल प्रोडक्शन करीब 2.9% यानी 3% घटकर 13.3 लाख यूनिट के आसपास देखने को मिला है साल दर साल।
बात करें कुछ बिजनेस अपडेट्स की, तो बैंकों की तरफ से अगर आप देखें तो सबसे पहले बिजनेस के अपडेट्स आ जाते हैं। तो साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर आप नजर रखेंगे, क्योंकि Q1 FY25 का पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो जो ग्रॉस एडवांसेज हैं इसमें 11% की बढ़त देखने को मिली है। 82,510 करोड़ का आंकड़ा है। कुल डिपॉजिट्स आप देखें तो यहाँ पर 8% की बढ़त देखने को मिली है, 1 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। और कासा तकरीबन 6% बढ़कर 33,000 करोड़ है। कासा रेशियो की बात करें तो 31.87 है, जो कि पहले 32.64% था। CSB बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो कुल डिपॉजिट्स हैं इसमें 22% की बढ़त देखने को मिली है, 29,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। जो कासा है वो इसमें 1% की गिरावट है। और टर्म डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़त आपको 33% की देखने को मिली है। जो ग्रॉस एडवांसेज हैं इसमें 18% की बढ़त है, करीब 25,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला है। और एडवांसेज अगेंस्ट गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी है, इसमें यानी गोल्ड लोन का कारोबार अगर आप देखें तो तकरीबन 24% की बढ़त देखने को मिली है, 12,487 करोड़ का आंकड़ा है। ऑलराइट, चलिए तो ये भी कुछ और